दरियाए चनाब में सैलाबी रेले ने गुजरात के गांव शादीवाल में तबाही मचा दी है। गांव गुराया में 2 नौजवान लापता जबकि सैकड़ों जानवर बह गए। इस बारे में मजीद रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्ट। गुजरात के नवाई गांव शादीवाल से मुल्का गांव गुराया में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसानात उनके हुए। 2 नौजवान 70 जानवर जो थे उनके लापता है। लोग अपने जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और इस वक्त भी जो दरियाए चनाब में वो 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है ना उसका बहाव चल रहा है। गांव की तकरीबन तमाम जमीनें जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अभी भी जानवरों को दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। इनका कहना है कि उस तरह की हुकूमती इमदाद हमें नहीं मिली जिस तरह की जिसके ऐलानात किए गए थे। पिंडी भटिया के नवाही देहात में सैलाब ने निज़ाम जिंदगी दरहम भरम कर दिया, जिसके बायस इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे शफकत बशीर। दरियाए चनाब के किनारे एक देहात में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी के बहाव बहुत तेज होने की वजह से सैकड़ों लोग जो नकल मकानी करके यहाँ से जा चुके हैं और कुछ अपनी मदद के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। और जहाँ तक कैमरामैन मेरा दिखा सके आपको, तो ये दरिया का बहाव कितना तेज बढ़ रहा है और मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है और शाम तक इसके में बहुत ज्यादा पानी आने की तवक्को है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपने मवेशियों को, अपने घर बार को या अपने सामान कीमती सामान को लेकर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए चनाब में हाफिजाबाद के मुकाम पर 10.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। दरियाए पट्टी पर मौजूद देहात शदीद मुतासर हैं। गांव वनी के तारड़ में भी पानी दाखिल हो गया है। हमारे नुमाइंदे बाबर एजाज मुतासर इलाके में मौजूद हैं, इस बारे में बताएंगे। जी बाबर। मैं मौजूद हूँ वनी के गांव के करीब। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और सड़क से गुजर कर नजदीकी आबादियों में दाखिल हो रहा है। जो जिम्मेदार महकमे हैं, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 122, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, पुलिस तमाम हाई अलर्ट पर हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देहाती मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उसके बारे में क्या बताएंगे। जी, ये 2014 के बाद सबसे बड़ा सैलाबी रेला है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी हलाक हो चुके हैं, कई आगे चले गए। इनका यही कहना था कि जो पानी है वो इंतहाई तेजी के साथ जो है बढ़ रहा है और इनका ये मुतालबा है गांव वालों का कि अगर ये सड़क को दरमियान से तोड़ा जाए तो पानी जो है नजदीकी आबादियों की बजाय खेतों में दाखिल हो सकता है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी का इखराज 9,60,000 क्यूसिक है। चुनियोट ब्रिज पर पानी का इखराज 4,63,000 क्यूसिक और हेड त्रिमू के मुकाम पर पानी का इखराज 88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। आपको खबर दें, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी का इखराज 9,60,000 क्यूसिक है। चुनियोट ब्रिज पर पानी का इखराज 4,63,000 क्यूसिक और हेड त्रिमू के मुकाम पर पानी का इखराज 88,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। फसलें तबाह और मवेशियों का चारा खत्म हो गया। अपस्ट्रीम के मुतासरीन को कैंप्स ना होने की वजह से रेस्क्यू और तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं। इस बारे मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद साजिद। मौजूद हूँ दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी धरंगा बंद के ऊपर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंडा सिंह से हेड सुलेमानकी की तरफ रवां दवा है और यहाँ पर हजारों एकड़ रकबा जो है उस पर खड़ी फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन, जिनसे हम जानेंगे। तिलों दी फसलां सन या धान है सन, वो सारे मुतासर हो चुके हैं ते जेड़े रिवर बेल्ट दे विच लोग रहंदे सन वो बेचारे इत्थे आके बह गए। कोई रेस्क्यू दी टीम अजे तक नहीं पहुंची। इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेस्क्यू और मेडिकल की सहूलियात फराहम नहीं की हैं। लोगों को नकल मकानी के लिए, आने जाने के लिए और अद्वियात की और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े गए आबी रेले ने जिला भावलनगर में तबाही मचा दी है। मोरावाली के करीब मरकजी शाहराह टूटने से दर्जनों बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मुतादिद घर मुनहदम, फसलें तबाह हो गई। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी। जानिब से छोड़ा जाने वाला बड़ा सैलाबी रेला जिला बहावलनगर में बड़ी तबाही मचाने लगा है। अब इस वक्त तो मौजूद है बहावलनगर के इलाका मोरावाली बैनी में। यहाँ अगर मेरे अकब में देख सकते हैं कि पानी ने जो मेन शाहराह को तोड़ दिया है, लोगों का जो जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं, माल मवेशी के हम बहुत तंग हैं। 2023 में जो सैलाबी रेला आया था
اس وقت بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا تھا. اب 2025 ہے, اب بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. جیسے اپنے علاقہ مکین کی بات سنی کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ کھلے آسمان تلے حکومتی جو امداد کے منتظر ہیں, مگر تاحال یہاں پر کسی قسم کا جو ہے حکومتی امداد کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا. نوشیر و فیروز میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی, پپری سمیت کچے کے بعد زیر آب آ گئی. ہمارے نمائندے منور حسین ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. منور, بتائے گا کیا صورتحال علاقے میں؟ جی بالکل, جس طرح پنجاب میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھا ہے, تو اسی طرح دریائے سندھ میں بھی پانی کا بہاؤ مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کنڈیاروں کے قریبی علاقے ہیں, جو پپری کا علاقہ ہے سمیت ان کے کچے کے جو علاقے ہیں, وہ سارے کے سارے جو زیر آب آ چکے ہیں. ان میں سینکڑوں ایکڑ جو فصل تھی, جن میں کپاس, دھان, تل اور جوار کی جو دیگر فصلیں ہیں, وہ ساری کی ساری زیر آب آ چکی ہیں. پنجاب میں سیلابی صورتحال کے بعد سندھ میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے. انتظامیہ کے مطابق جو سیلابی ریلا ہے, ایک ہفتے کے اندر اندر جو اپنا بہاؤ ہے, جو اس کا گراف ہے, وہ بڑھ جائے گا. اور اسی طرح جب ہماری یہاں سے ڈویژنل جو آپاشی کے انجینئر ہیں, ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پانی کی صورتحال فی الحال کم ہے, لیکن جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ جو اضافہ ہو جائے گا. اور اس سے جو نواحی علاقے ہیں, جو کچے کے علاقے ہیں, وہ سارے کے سارے جو وہاں کے جو مکین ہیں وہ پریشان ہوں گے, اور زیر آب آنے کے باعث ان کی جو مکینوں کو ہے وہ محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے منور.